ये आहट है जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस के बदलने की। इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की। अमेरिका जो सर्वशक्तिमान है उसकी ताकत घटने की। और यह सब इसलिए भी जरूरी है कि भारत की लीडरशिप पोजीशन जिस तरह की होनी है उसमें इन देशों के ताकत आजमा लेना की बात बहुत जरूरी है। अब ईरान के लोगों के साथ हम पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन कहां से हमारे साथ चलेगी? तो वो ईरान और भारत मित्र है, तो उसकी वजह यह है कि वो पर्शियन सिविलाइजेशन वाली भूमि है, इसलिए वो है। और जरा ये भी देखिए, इसमें एक और भ्रम टूटा। यूएई, सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज थे उनका भी भ्रम टूटा, उनके ऊपर भी ईरान ने मिसाइलें मारी, उनका भी कष्ट हुआ। वो जो सबसे सेफ कंट्रीज कहे जा रहे थे। यानी दुनिया का हर हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट में है, दुनिया का हर हिस्सा एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है, और वो कंपटीशन नहीं है, वो अटैक है। अब इसको चाहे जैसे कोई देखे, लेकिन मैं इसको यूं देख रहा हूं कि ये सब भारत के लिए अच्छी जमीन तैयार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ट्रंप जिस जगह पर खड़े हैं उनको क्या कोई रोक सकता है क्या? सारे दो दूसरे की जमीन पर लड़ते हैं, तो उनको कोई रोकेगा कहां से? और ट्रंप अमेरिका की ताकत को खत्म कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, बस अमेरिका के पास 5 साल हैं। उस 5 साल में अगर वो अपने आप को बहुत ठीक कर ले तो कर ले, नहीं तो अमेरिका की कोई हैसियत रह नहीं जाएगी, और वो होता हुआ दिख रहा है। तो बाकी मैं बातें आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप जरा सोच कर देखिए कि हम जहां खड़े हैं, और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी यूरोप में लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी जगह लोगों से मिल रहे हैं। 24/7 हम बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका को लेकर सचेत हैं। हमें इसमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, हमें इसमें अमेरिका या ईरान या इजराइल किसी पक्ष में नहीं खड़े होना है, लेकिन हमारे पक्ष के लिए इन सबसे रिश्ते रखने हैं और अच्छे से रखने हैं। हम इजराइल से भी हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी रिश्ते हमने दिखा दिए। और जो ये भ्रम हो रहा है कि ईरान ने कोई कृपा करके दी है, कृपा करके नहीं दिया है भैया, कोई कृपा नहीं की है। हम सबके लिए उपयोगी हैं। ईरान को भी बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की आहट तो होगी, उसको भी पता है कि अगर दुनिया में सरवाइव करना है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की सख्त जरूरत है। जो भारत की पावर है ना, या कहें कि जो बैलेंस ऑफ पावर में भारत की भूमिका है, वो इस वक्त सबसे शानदार है। तो इस पूरे घटनाक्रम को जरा इस नजरिए से देखिए, इस दृष्टिकोण से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है।